नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बात चुभ गई है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान सुरक्षा अधिकारियों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने के निर्देश दिए थे। इस बारे में जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है, जो 2014 में अपने सबसे निचले स्तर पर था। विधानसभा के बजट सत्र के अंत में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सभी सरकारों ने आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। अब्दुल्ला ने साथ ही संसद से पारित वक्फ बिल को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे, भारत चीन संबंध, अमेरिका की ओर से शुरू की गई टैरिफ वार आदि से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। स्पीकर साहब ने अपनी जगह मेंबरों को आज शायद समझाने की कोशिश की। मेंबर भी अपनी जगह गलत नहीं है। वक्फ बिल को लेके एक अच्छा खासा तबका जम्मू कश्मीर का, बल्कि इस मुल्क का, वो इस बिल से नाराज हैं, परेशान हैं। उनको लगता है कि उनके मजहबी मामलों में हुकूमत जो है वो दखल दे रही है। आखिरकार जो मेंबर चुन के आते हैं, लोग भेजते हैं, उनका फर्ज है लोगों के जज्बातों की वो हाउस में तर्जुमानी करे, और मेंबर यही करना चाहते थे। अब बदकिस्मती से उनको शोर शराबे के अलावा इस बार कोई तरीका मिला नहीं जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों की बात वहां पे रखते, क्योंकि गलत नहीं है ना अब उनकी सोच। हम सब इस वक्फ के बिल से जो है परेशान हुए, और हमें लगा कि इसकी जरूरत थी नहीं, और सोच समझ के सिर्फ एक ही मजहब को जो है कानून के तहत निशाना बनाया गया। हर मजहब के प्रॉपर्टीज हैं, हर मजहब के जायदाद हैं, हर मजहब का एक सोशल या चैरिटेबल फंक्शन है, हर मजहब के अपने अपने दायरे हैं। लेकिन सिर्फ इस बिल के तहत अब इस वक्फ बिल के तहत अब गैर मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप रिव्यू कर सकते हो कि वक्फ का जो है एक्टिविटी क्या है। मुझे बताइए ना, आप गैर हिंदुओं को किसी श्राइन बोर्ड में डालते हो? क्या किसी गैर हिंदू को आप इजाजत देते हो कि वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो कार्य हैं उन पे निगरानी रखें, या अमरनाथ जी के श्राइन बोर्ड पे निगरानी रखें? जब मुझे दिखाइए ना, कानून बदला के एसजीपीसी की जो एक्टिविटीज हैं, जो गोल्डन टेम्पल और बाकी गुरुद्वारों को देखते हैं, जरा मुझे कोई नॉन सिख वहां लगा के दिखा दीजिए। लेकिन अब इस वक्फ बिल के तहत मुसलमानों के साथ ये किया, गलत है, और इसी चीज का हमारे मेंबर जो हैं वो एजिटेट कर रहे थे। अब चलिए, हाउस में जो वो बात नहीं कर सके, अब पार्टी ने शायद फैसला किया है कि बाकियों के साथ वो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ले जाएं, अदालत फैसला करे। जीरो टॉलरेंस तो होना ही चाहिए। मुझे बताइए ना, किस हुकूमत ने टेररिज्म को टॉलरेट किया? कम से कम जिस हुकूमत के साथ मैं जुड़ा रहा हूं, उस हुकूमत ने कभी टेररिज्म को टॉलरेट नहीं किया। मैं तो मान के चलता हूं कि हमें जम्मू कश्मीर को वहां तक पहुंचाना चाहिए जहां 2014 में मैंने छोड़ा था। 2014 में आप याद करिए तो सबसे कम मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में थी। पूरा जम्मू हमने मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था। कश्मीर में मां सिवाय 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट्स के वहां पे भी मिलिटेंसी आपको देखने को नहीं मिलती थी। तो जीरो टॉलरेंस उस वक्त हमारा भी था। आज भी हम चाहते हैं कि मिलिटेंसी ना रहे, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, लोगों को साथ लिए बिना आप मिलिटेंसी का खात्मा नहीं कर सकते हो। इस लड़ाई में लोगों को साथ लेना जरूरी है। अब आगे जाके वो किस तरह इसमें अपने मिशन में कामयाब होंगे, उसमें जहां तक चुने हुए नुमाइंदों का जो है रोल है, हम अपना रोल अदा करते रहेंगे। हर हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अगर हमारे मुल्क और चीन के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बॉर्डर को लेके आज भी हमारा जो है एग्रीमेंट है नहीं। चीन मानती है कि लद्दाख का काफी सारा हिस्सा उनका है, अरुणाचल का हिस्सा उनका है। अब अगर चीन इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार है कि लद्दाख इस मुल्क का हिस्सा है, अरुणाचल इस मुल्क का हिस्सा है, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे रिश्ते जो हैं वो ठीक होने चाहिए। जिन लोगों ने
बीजेपी की गोद में बैठ के दूध और टॉफी की सियासत की, वो लोग मेरे ऊपर आज उंगली उठाएं किस मुंह से? ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक 2016 के कत्ल गारत के लिए लोगों से माफी नहीं मांगी। ये वो लोग हैं जो बीजेपी की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। हम इसी असेंबली की बात करें, मैं उस वक्त मेंबर था, अपोजिशन में बैठता था, मुझे महबूबा मुफ्ती की तकरीरें याद हैं। क्या हम भूल जाएं कि जो आज असेंबली में बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहा था वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कोई ये था चेयरमैन या कुछ, उसने क्रिकेट बैट वगैरह बांट के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के प्रोग्रामों में यूथ को घसीट के लिया। आज वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। मैंने कब इनकार किया कि मैंने रिजिजू साहब के साथ फोटो नहीं खिंचवाया, लेकिन मेरा कोई वहां उनके साथ प्रोग्राम था नहीं। इत्तेफाक की बात थी कि हम एक ही बाग में एक साथ आए। मैं अपने वालिद साहब को लेके आया था, मैं अपने बेटों को वहां लेके आया था, वो अपनी फैमिली को लेके आया था। अब उन्होंने उस वक्त अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाना चाहा, उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि एक फोटो लें। क्या मैं इनकार करता? मैं इतना बदतमीज नहीं हूं ना। अब मुझसे कोई ये कहे कि एक फोटो ले लेते हैं, मैं क्यों इनकार करूं? लेकिन उसको सियासी रंग देना वो यही लोग दे सकते हैं ना, अब जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तबाही की है। मेरा इंडियन इकोनॉमी के साथ ताल्लुक जरा कम है, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैं अकल रखता हूं, जाहिर सी बात है कि ट्रेड, जो फ्री ट्रेड का सिलसिला होना चाहिए, उसमें रोक लगेगी। अगर अमेरिकन इकोनॉमी को धक्का पड़ा तो दुनिया की इकोनॉमी को धक्का पड़ेगा। ये मतलब अजीब सा सिलसिला है कि जिस मुल्क ने दुनिया को फ्री ट्रेड का एक सबक सिखाया था, एक मिसाल कायम की थी, आज वही मुल्क जो है फ्री ट्रेड के खिलाफ काम कर रही है। आज आप ज्यादा चीन को फ्री ट्रेड के हक में देखते हो बनिस्बत के अमेरिका को। अमेरिका को अब ये अजीब सा हाल है, अमेरिका अब चीन का रोल अदा कर रही है और चीन अमेरिका का रोल। मुझे लगता है इन दोनों को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। प्रोटेक्शनिस्ट जो है पॉलिसीज, वो किसी के फायदे की नहीं है। मुझे याद है जब मैं वाजपेयी साहब की हुकूमत में था और हमें अपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स जो हैं वो हटाने थे, सबसे ज्यादा दबाव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की तरफ से था। आज वही मुल्क जो है इंपोर्ट्स को कर्ब करने के लिए टैरिफ्स का इस्तेमाल कर रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।